स्पीकर कौमी असम्बली के मुज़ाकरात को बचाने के लिए जतन। अयाज सादिक का तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से टेलीफोनिक राब्ता। आज मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत करने पर जोर। तहरीक इंसाफ के बातचीत की मेज पर ना बैठने पर हुकूमत की मुज़ाकरात खत्म करने की धमकी। कमेटी भी तहलील कर दी जाएगी। इरफान सिद्दीकी का इंतबाह। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शामिल न होने का ऐलान। स्पीकर के सेक्रेटरी को फैसले से आगाह कर दिया। जो हुकूमत बानी पीटीआई से एक मुलाकात ना करा सके उससे क्या उम्मीद करें, असद कैसर की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाहिशमंद, बातचीत को नजरअंदाज करना गैर जमहूरी अमल करार दे दिया। महाजाराई नहीं, यकजहती की जरूरत है। तरक्की का रास्ता रोकने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। इरफान सिद्दीकी वाली मुज़ाकराती कमेटी कभी कामयाब नहीं हुई। हुकूमत ने पैका के काले कानून पर मीडिया से धोखा किया। पीटीआई से बातचीत में कैसे मुखलिस हो सकते हैं, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। मुतनाज़ा पीका तरमीमी बिल की आज सेनेट से मंजूरी का इम्कान। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पीका तरमीमी बिल के खिलाफ आज मुल्कीर एहतजाज करेगी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने भी एहतजाज की हिमायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में कस्टम रेगुलेटर ड्यूटी केस की समाअत। हुकूमत ने जस्टिस मंसूर शाह तौहीन अदालत केस का फैसला चैलेंज कर दिया। आईनी बेंच ने तौहीन अदालत केस की बुनियाद बनने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के अहकामात वापस ले लिए। क्या आपको जजेस पर एतमाद नहीं, ना अहल हो या मुझे कानून नहीं आता तो बता दें। नया सिस्टम है, किसी को पसंद नहीं वो एक अलग बात है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का बैरिस्टर सलाहुद्दीन से मुकालमा। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और बैरिस्टर सलाहुद्दीन में तल्ख जुमलों का तबादला। बहैसियत जज अदालती और इंतजामी अहकामात के दरमियान वाज़ेह फर्क सख्ती से बरकरार रखना चाहिए। अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाना चाहिए। अहकामात किसी के जरिए नजरअंदाज या खिलाफ वर्जी न की जाए। जस्टिस आयशा मलिक की कस्टम रेगुलेटर ड्यूटी केस सुनने से मौजूद की तहरीरी वजूहात जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को सहूलियात देने की दरख्वास्त निपटा दी। बानी को टीवी और अखबारात समेत तमाम सहूलियात हासिल हैं। बच्चों से ओवरसीज कॉल नहीं करा सकते। 8000 कैदी हैं, बात कराई तो दीगर कैदी इसे अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत को आगाह कर दिया। पीटीआई एहतजाज के 6 मुकदमात में बानी पीटीआई और एक में बुशरा बीबी की जमानत में तौसी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने बुशरा बीबी की आज हाजिरी से मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्तें। वकील की केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की अपील। अदालत से नुक्ते पर सोच विचार की इस्तदा। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत में मुद्दई पेश हो गया। रमजान शुगर मिल के हवाले से कोई दरख्वास्त दायर न करने का दावा। अदालत में बयान हल्फी भी जमा करा दिया। पेशावर हाईकोर्ट में सदर मुमलिकत वजीर आजम की बरतरफी और सूद के खात्मे के लिए दरख्वास्त। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समात होने या न होने पर फैसला महफूज कर लिया। कई ममालिक के साथ पाकिस्तान भी अमरीकी इमदाद से महरूम होने वालों में शामिल। इसराइल और मिस्र की मदद जारी रहेगी। असर 9 जायजे तक इमदाद की फराहमी बंद रहेगी। अमरीकी हुकाम की वसाहत। अमरीका ने भारत को असलहा फरोख्त करने की पेशकश कर दी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आलमी अमन व सलामती और खुशहाली पर तबादला ख्याल। चीन और भारत 5 साल बाद बराह रास्त फ़ज़ाई सर्विस दोबारा शुरू करने पर रजामंद। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने बीजिंग में भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा से मुलाकात में आमादगी जाहिर की। चीन भारत मुतनाज़िर सरहदी इलाके में 2020 की फौजी झड़पों के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा हैं। अमरीकी IT कंपनियों के लिए चैलेंज बनने वाली चीनी कंपनी डीप सीक पर साइबर हमला। डीप सीक ने नए सार्फिन की रजिस्ट्रेशन रोक दी। डीप सीक एप्पल स्टोर पर टॉप एप्लीकेशन बनने वाली कंपनी बन गई। चैट GPT के शेयर में जबरदस्त गिरावट। खाने पीने की चीजें और अद्वियात लेकर गाड़ियों का काफिला पारा चनार पहुंच गया। तरसील शुरू कर दी गई। RPO को हाट और डिप्टी कमिश्नर का कुरम के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नुकसानात का जायजा लिया। लाहौर में जेवरात और नकदी चोरी करने वाली 2 मुलाजमाएं साथियों समेत गिरफ्तार। पुलिस ने कब्जे से 60 लाख रुपए, ज्वेलरी और मोबाइल फोन बरामद कर लिए। खवातीन मुलजिमान ने मॉडल टाउन के घर में चोरी की वारदात की थी। अहले खाना शादी में गए हुए थे।
मुल्तान में शहरियों के डाकुओं को पकड़ने की कोशिश, मुलजिमान ने फायर खोल दिए। गोलियां लगने से एक शख्स जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर हाई कोर्ट में कैदियों पर तशद्दुद रोकने और सहूलियात की फराहमी की दरखास्त। अदालत ने जेलों में हलाक होने वाले कैदियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स तलब कर ली। 2024 में लाहौर की 2 जेलों में 68 कैदी हलाक हुए। IG जेल खानाजात की रिपोर्ट। कोयटा के इलाके हसारगंजी में ऑयल टैंकर और तेल के गोदामों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां शोले बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड की मजीद गाड़ियां तलब कर ली गईं। शरह सूद में मजीद 1% कमी। पॉलिसी रेट 13 से कम होकर 12% पर आ गया। गवर्नर स्टेट बैंक का रवां साल नए करेंसी नोट जारी करने का ऐलान। नए नोट मरहलावार प्रिंट किए जाएंगे। जंग बंदी के बावजूद इजरायली फौज की बर्बरियत, गजा में बच्चे को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे शहरी के घर को बम धमाके से उड़ा दिया। रिहाई पाने वाले 33 यरगमालियों में से 8 की मौत हो गई। इजराइल का दावा, हमास और इजराइल में कैदियों के तबादले का अगला मरहला 30 जनवरी को होगा। सऊदी अरब ने मक्का और मदीना की जायदाद में गैर मुल्कियों को सरमायाकारी की इजाजत दे दी। गैर मुल्की सरमायाकारी सिर्फ लिस्टेड कंपनियों के हिस्से या काबिल तब्दीली कर्जे तक महदूद रहेगी। शब-ए मेराज के सिलसिले में गवर्नर हाउस कराची में महफिल मिलाद की रूह परवर तकरीब। गवर्नर सिंध पीर हसन, हसीबुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार और नात ख्वानों समेत अहम शख्सियात की शिरकत। कराची समेत सिंध भर में आज तालीमी इदारों में तातील। बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कल्लात और ज़ियारत में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। इस्लामाबाद और पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश का इम्कान। कराची में सर्दी का जोर टूटने लगा। चेयरमैन PCB की अमेरिका के कोचेस को पाकिस्तान में तरबियत देने की पेशकश। मोहसिन नकवी की USA क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर को हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी। चैंपियंस ट्रॉफी के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त आज दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। जनरल स्टैंड्स के टिकट की कीमत 1000 रुपए मुकर्रर। फाइनल के टिकट्स पहले सेमीफाइनल के इख्तिताम पर दस्तयाब होंगे।